मैं पूरी भर्ती पर स्टे लगाता हूँ, पूरी भर्ती कैंसिल करता हूँ। जज साहब ने ऐसा बोला। तब दोस्तों यहाँ पर जो अपोजिशन के वकील साहब हैं, वो दोस्तों बिल्कुल गिड़गिड़ाने लगे, नहीं सर ऐसा मत कीजिए। आप मुझे अब हमें टाइम दीजिए, मैं आपको इसकी थोड़ा-सा कम से कम थोड़ा टाइम दीजिए ताकि हम अपनी जो है डिक्लेरेशन अब तक रख सकें। तो दोस्तों यहाँ पर जज साहब ने उनकी बिल्कुल भी नहीं सुनी। दोस्तों हम आज बात करते हैं इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी 2025 बेस्ट बुक के बारे में, जो कि दोस्तों चक्षु प्रकाशन का है। दोस्तों लेवल 1 के लिए सामान्य ज्ञान की दोस्तों इससे अच्छी बुक आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाली है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि ये चक्षु प्रकाशन का है और इसमें दोस्तों यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन का आंसर दोस्तों बिल्कुल सटीक और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। SSR पब्लिकेशन का दोस्तों ये बुक्स है और इस बुक की दोस्तों खास बात है कि टोटल यहाँ पर चैप्टर वाइज PIs कुछ दिए हुए हैं। दोस्तों इसके मैथ्स, रीजनिंग, जीके सब कुछ बुक अवेलेबल है और दोस्तों इसकी कम्बो पैक भी आती है। रेलवे ग्रुप डी की दोस्तों प्रैक्टिस सेट की बुक आने वाली है, तो आप लोग बिल्कुल चक्षु प्रकाशन को ही यूज कीजिए। दोस्तों यहाँ पर कम्बो पैक में देख सकते ग्रुप डी के हैं, रीजनिंग है, मैथ्स है, GS है, सामान्य ज्ञान है, लगभग सभी बुक्स यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों आप लोग ज़रूर ऑर्डर करें, इससे अच्छी बुक दोस्तों रेलवे की प्रिपरेशन के लिए, रेलवे ग्रुप डी की प्रिपरेशन के लिए अच्छी बुक आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। इसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग ज़रूर ऑर्डर करें। और अंत में दोस्तों यहाँ पर नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज, आप देख रहे हैं पंकज एडुटेक। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती ITI बनाम 10th को लेकर। दोस्तों यहाँ पर कोर्ट का मैटर, जो भी दोस्तों यहाँ पर अपकमिंग लेटेस्ट मैटर है, उसको लेकर दोस्तों हम आज इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर दोस्तों चैनल पर आप लोग नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो कुछ भी हुआ कोर्ट में, उसकी वीडियो की क्लिप भी अपलोड हो चुकी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर वीडियोज़ काफ़ी लंबी है, लगभग 25 मिनट की है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों यहाँ पर सबको देखना चाहिए। अगर जिन लोगों ने नहीं देखा दोस्तों, आप इतना समझ लीजिए कि जज साहब दोस्तों यहाँ पर इस भर्ती को कैंसिल करने के, इस भर्ती पर स्टे लगाने की जिद पर आ चुके थे। मतलब पूरी तरह से अड़ गए थे कि हम इस भर्ती पर स्टे लगाने जा रहे हैं आज ही। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो रेलवे की तरफ से जो अपोजिशन के सबसे बड़े वकील थे दोस्तों, इन्होंने हाथ जोड़ करके बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ प्लीज़ अंडरस्टैंड टू मी और हमें प्लीज़ गिव मी वन चांस। ठीक है, तो उन्होंने एक और चांस मांगा है और उसकी डेट काफ़ी लंबी मांगी है ताकि अच्छे से प्रेजेंटेशन कर सके और ये बता सके कि हमने ITI की जगह पे 10th क्यों रखा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड बनाने की कोशिश करेंगे जज वकील साहब। और इसकी कॉलिंग वगैरह, इसकी बात वगैरह रेलवे मंत्रालय बोर्ड हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ न कुछ इनकी जो है पैरवी या फिर कुछ सिफारिश कराने की प्लानिंग करेंगे। अगर दोस्तों पॉलिटिकल मोटिवेटेड ये भर्ती बन जाएगी तो हो सकता है कि इसमें ITI लागू ना हो सके। और दोस्तों अगर, क्योंकि अगर होता है दोस्तों, क्या है ना कि आजकल चीज़ें हर कुछ चलती हैं। मैं हालांकि मुझे पूरा विश्वास है संविधान पर और हमारे देश के कानून पर और जजों पर, ठीक है, कोर्ट पर पूरा विश्वास है। लेकिन दोस्तों कभी कभी होता क्या है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा पिछले 5 सालों के अंदर, कि कुछ चीज़ें ऐसी दिखी कि जो चीज़ सब कुछ गलत है, ठीक है, सब कुछ सामने गलत दिखता है, लेकिन फिर भी कोर्ट द्वारा जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, या फिर सही रहता है फिर भी उसको कोर्ट द्वारा गलत बताया जाता है। अगर कोई किसी ने गलत कह दिया, कंप्लेन कर दिया, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों क्या ये ग्रुप डी की भर्ती भी ऐसा हो सकती है? दोस्तों यहाँ पर होने के चांसेस हैं भी और नहीं भी हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ तक मेरा मानना है कि ये वोट बैंक की बात है, तो जाहिर सी बात है इसमें 50 लाख बच्चे प्रभावित होंगे। 50 लाख बच्चे ही नहीं प्रभावित होंगे दोस्तों, यहाँ पर 50 लाख बच्चे को हर घर में उनके माँ बाप भी होते हैं, उनके पेरेंट्स भी होते हैं, उनके ब्रदर सिस्टर भी होते हैं, फैमिली होती है। तो मतलब दोस्तों यहाँ पर ये 1 करोड़ का मामला, 1 करोड़ वोट बैंक की बात है। जाहिर सी बात दोस्तों यहाँ पर इसमें डायरेक्टली इंटरफेयर किया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है, PMO द्वारा भी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आखिर इसमें क्या डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन मैं इतना लंबा टाइम 4 वीक का लेने का क्या मतलब था। मतलब दोस्तों यहाँ पर 28 मार्च को फिर से डेट डाल लगी है। रेलवे ने इतनी लंबी डेट क्यों ली है, इसका पीछे वजह क्या है, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब चीज़ें सब कुछ क्लियर हो चुकी थी, रेलवे के पास कोई वजह सबूत नहीं बचा था। रेलवे ने कहा था कि मैं पॉलिसी मेकर हूँ, मैं पॉलिसी बना सकता हूँ। जज साहब ने कहा आप पॉलिसी मेकर हैं ना, आप भगवान तो नहीं है ना आप, या फिर संविधान से, कोर्ट से ऊपर तो नहीं है, आप पॉलिसी बना सकते हो। पॉलिसी बनाने का भी कोई पॉलिसी होता है, जज साहब ने बोला।
हर रूल बनाने का भी एक रूल होता है, उस दायरे में ही आप रूल बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मनमानी करके जो मन किया आप बना लेंगे। तो वकील साहब ने कहा बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो दोस्तों वहाँ पर जब ऐसी बातें बोली गई ना, तब उनको समझ में आया कि नहीं, अब हमारी खिंचाई हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पर वे जज साहब ने कहा कि आपने किस रूल के तहत, किस नियम के तहत आपने ये पॉलिसी बनाया है, इसको मुझे ज़रा समझाइए विस्तार से। दूसरी चीज़, आप पॉलिसी मेकर हो, आपने 2019 में क्यों प्रॉमिस किया कि मैं आने वाली अपकमिंग भर्तियों में 10th प्लस ITI लागू करूंगा। इसमें प्रभावित हुए लाखों लाखों बच्चे प्रभावित हुए। इन लोगों ने अपने पैसे खर्च करके, पैसे इंतजाम करके ITI कर लिए। तो क्या ऐसे बच्चों के लिए, आपके लिए आप क्या सोचते हो? और तो उन्होंने कहा कि सर मैंने कोई नोटिस नहीं निकाला था। सर ये ऐसे ही टेम्पररी नोटिस थी, या फिर इन्होंने कुछ अलग तरह की नोटिस की बात कही। जज साहब हंसने लगे इस पे और कहने लगे कि इस तरह की नोटिस भी आती है क्या रेलवे में? ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ लाइफ में। तो इस तरह से उसने यहाँ पर जज साहब ने, ये रेलवे के जो वकील थे, इनकी काफ़ी मज़े भी लिए गए। जज साहब ने मज़े लिए इसलिए लिए क्योंकि दोस्तों इनके पास कोई सबूत नहीं है। ये डे वन से ही जो है ना, ये लगातार एक ही बात पे अड़े थे, अडिग थे। पॉलिसी मेकर भाई, पॉलिसी मेकर एक रेलवे डिपार्टमेंट्स होता है, ना कि PM गवर्नमेंट्स होता है, ना कि एक संविधान है, ना ही एक कोर्ट है। कोर्ट से ऊपर दोस्तों भारत में कोई नहीं होता है, संविधान न्यायपालिका से ऊपर, ठीक है। तो न्यायपालिका के सामने खड़ा होकर के इस तरह से खुद न्याय के हीरो बन रहे हैं, तो इस तरह से नहीं हो सकता है। तो जज साहब ने खूब भिगो भिगो के लपेटा, और फाइनली यहाँ पर जज साहब के बातों को सुन करके बिल्कुल हताश हो गए जो वकील साहब थे उधर से, रेलवे तरफ से। और इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि जज साहब ने बोला कि सब कुछ क्लियर करो और मैं आज ही आदेश पारित करता हूँ। यह भर्ती या तो मैं कैंसिल कर दूंगा, या तो इस भर्ती को मैं सिर्फ ITI के लिए रिजर्व कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पर वकील साहब ने बहुत रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे मौका दीजिए, कम से कम छोर वीक का, क्योंकि इसमें बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत नियम्स होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे ये सब इकट्ठा करने में टाइम लगेगा। मुझे एक और मौका दीजिए। और वो 28 तारीख को दोस्तों डेट ले ली गई है। 28 तारीख को फिर सुनवाई होने वाली है। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, खुश रहिए और अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए दोस्तों, ब्रेक मत कीजिएगा, क्योंकि कभी भी परीक्षा इसकी हो सकती है। आने वाले टाइम में दोस्तों जो भी अपकमिंग इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मैं आप तक बताने की कोशिश ज़रूर करूँगा। जय हिंद।